यस क्लासेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अलंकार का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। आज अपना अलंकार का जो टॉपिक है वो अंतिम चरण में है। 2 अलंकार अपने शेष हैं, उनका अध्ययन अभी अब अपन करने जा रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार और उदाहरण अलंकार, ये अलंकार अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे जिस वाक्य में, जिस पद में, जिस काव्य खंड के अंदर कवि किसी भी बात का वर्णन करता है तो उस वर्णन को बढ़ा चढ़ा करके बताता है। बढ़ा चढ़ा करके जितना हो सके उतना, यानी कहने का मतलब जो लोक सीमा होती है कि अपनी कहने की, उसका भी वो उल्लंघन कर दे। जैसे मैं कहूँ कि एक राई का दाना होता है और उसको वो बता दे कि पहाड़ है, हिमालय है, उसी क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बढ़ा चढ़ा करके जो भी वर्णन करते हैं। देखिए, अतिशयोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति, यहाँ पर इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है? ए आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो ए और ऊ जहाँ आते हैं तो वहाँ क्या बनता है? ओ बनता है। और कौन सी संधि हुई है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। ध्यान रखना ये। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या? अतिशय धन उक्ति 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है? अतिशयोक्ति अलंकार बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उक्ति क्या होता है? अपना कथन होता है। अतिशय का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना। देखिए अभी इसकी परिभाषा। अर्थात है जब किसी पद में, अर्थात जब किसी पद में वस्तु या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, अर्थात लोक सीमा का उल्लंघन कर दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को, वाक्य में, पद में वस्तु हो, या तो किसी वस्तु के बारे में कहा जाए, या किसी बात का वर्णन हो, या कोई भी उक्ति हो, कोई भी कथन हो, कोई भी वक्तव्य हो, तो उसके लिए बढ़ा चढ़ाकर अगर उसका वर्णन करता है कवि, तो वहाँ क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। जैसे
हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका पूरी जल गई। लंका पूरी जल गई। गए निशाचर भाग। देखना, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है। क्या कहा जा रहा है? लंका पूरी जल गई, लंका सारी जल गई है। और गए निशाचर भाग, जो सारे निशाचर रात्रि में भ्रमण करने वाले, विचरण करने वाले, अर्थात राक्षस, सारे राक्षस वहां से भाग गए, 9-2-11 हो गए हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है? देखो, बढ़ा चढ़ाकर कवि इतना जबरदस्त बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन कर रहा है कि हनुमान की आप गए पूंछ में लग ही नहीं पाई थी, अच्छे से पूंछ में आग नहीं लगी थी, और उससे पहले तो लंका पूरी जल गई। भाई ये हो सकता है क्या? पूंछ में आग लगेगी, फिर आग जलेगी और उसके बाद में लंका को जलाया होगा ना? तो ये क्या होता है? अतिशयोक्ति। जैसे एक और देखिए, देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके, करुणा निधि रोए। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, उस गरीब दशा को देख करके करुणा करके बड़ी दया की, और दया करके करुणा निधि रोने लग गए। अर्थात श्री कृष्ण जी थे, वो क्या करने लग गए थे? रोने लग गए थे। पानी प्रात को छुओ नहीं, नैनन जलसों, नैनन जलसों पग धोए। क्या कहा जा रहा है? सुदामा की दीन दशा, उस गरीब दशा को देख करुणा करके, दया करके, करुणा निधि, अर्थात करुणा निधि कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उनको दया आ गई। पानी प्रात को छुयो नहीं, प्रात में जो पानी था उसको उन्होंने नहीं छुआ। नैनन जल से पग धोए, जो नैनन जल से आंसू की जो धारा थी उसी से क्या करने लगे? उन्होंने सुदामा जी के पैर धो दिए। तो ये हो सकता है क्या? संभव नहीं। लेकिन कवि ने इतना बढ़ा चढ़ा के इसका क्या किया है? अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है। अब देखिए अगला, उदाहरण अलंकार। ये अपना उदाहरण अलंकार है, ये अंतिम अलंकार है इस टॉपिक का। इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि उदाहरण अर्थार्थ है। देखिए, जब किसी पद में एक बात को कहने, जब किसी पद में एक बात को कहने के बाद उससे मिलती
बात उदाहरण के रूप में कही जाती है तथा दोनों को उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अब देखिए इसके वाचक शब्द, एक बात कह दें दूसरी बात उससे मिलती जुलती कहें, और मिलती जुलती बात क्या हो एक उदाहरण के रूप में अपन कहें तो वहाँ दोनों को किसी उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उदाहरण अलंकार कहते हैं। इसके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे ज्यों, जिमी, यथा, जथा, जस इत्यादि। और भी इसमें अपन कर सकते हैं कि जो सर्वनाम से उपमावाचक जितने भी शब्द मिलते हैं, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, जिन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने, जिनका, जिनकी, जिनको, ये सब अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, सिमिट 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 जल भरहि, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमी जिमी तदगुण सज्जन, जिमी तदगुण सज्जन पह आवा। क्या है? जिस प्रकार से सज्जन पुरुष के अंदर गुण उसके पास में आते हैं, गुणशील होता जाता है, उसी प्रकार सिमिट सिमिट जल भरहि तालाब, तालाब के अंदर भी उसी प्रकार से उसकी सतह में जल आकर भरता है, जिस प्रकार से सज्जन पुरुष में गुण का प्रयुक्त होना और गुणशील बनना। एक और देखिए इससे मिलता हुई, सबे सहायक सबल के कोई ने निबल सहाय, सबे सहायक सबल के कोई ने निबल सहाय, पवन जगावत, पवन जगावत आग को, जैसे दीप ही देत बुझाए। सबे सहायक सबल के कोई न निबल के, कमजोर का कोई भी सहायक नहीं, कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, सब सबल के सहायक हैं, सबल की शक्तिशाली की ही सहायता करने वाले हैं। जैसे जगावत पवन आग को, आग चलती है तो जब पवन चलती है तो आग को ही बढ़ावा देती है, बल्कि वो दीपक को क्या कर देती है? बुझा देती है। ओके, अपना ये टॉपिक आज क्या हुआ? कंप्लीट।